आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन द टेबल, एक्सप्लेन। कि अगर एक शख्स कच्चे अंडे को और सख्त उबले हुए अंडे को मेज पर घुमाए तो क्या वो उसमें फर्क कर सकता है कि नहीं, इसको एक्सप्लेन कर, यानी हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड एग थ्रू स्पिनिंग ऑन द टेबल। कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर वो बंदा कच्चे अंडे को और सख्त उबले हुए अंडे को मेज पर घुमाए तो वो उसमें फर्क कर सकता है। Explanation: is we know that angular acceleration is inversely proportional to the moment of inertia। यानी हमें मालूम है, इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इससे हमें ये मालूम है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस इक्वेशन को हमने इससे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये है कि जितना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएंगे तो उतना ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और जितना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे तो उतना ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ हमें मालूम है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आई का यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जितना मास ज्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और इसी तरह से जितना हमारे पास आर ज्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हम आई और साथ में आर को देखेंगे, यानी जितना हम आर को बढ़ाएंगे तो इतना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, या जितना हमारे पास आर स्मॉल हो तो उतना ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। तो आते हैं अब इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। नो वी नो दैट द रॉ एग कंटेन्स लिक्विड इन इट एंड व्हेन यू रोटेट इट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट ऑन द लिक्विड एंड पुश इट टुवर्ड्स आउटर शेल। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास कच्चा अंडा है यानी रॉ एग है, हमें मालूम है इस कच्चे अंडे के अंदर जो मटेरियल होता है वो लिक्विड के फॉर्म में मौजूद होता है, यानी इनसाइड जो मटेरियल है वो हमारे पास कच्चे अंडे में लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम इस एग को इस तरह से रोटेट करेंगे यानी इस पर हम टार्क को अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर से लेकर इस किनारों की तरफ होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर सेंटर में जो लिक्विड होगा, जो मटेरियल होगा, फोर्स लगाने की वजह से वो लिक्विड वो मटेरियल किनारों की तरफ इस तरह से चला जाएगा, यानी इस एरिया का ज्यादा से ज्यादा लिक्विड किधर चला जाएगा, वो इन किनारों की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो मटेरियल था, यहाँ का जो मास था, इसका आर हमने बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मास इस किनारों की तरफ, इस रीजन की तरफ आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा जो कच्चा अंडा है, रॉ एग है, हमने इसकी मास की आर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो जब इसका आर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो आगे क्या कह रहा है, डियर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉ एग इज ग्रेटर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज स्मॉलर। जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यहाँ की बजाय इधर आ जाएगा, तो मीन्स कि हमने इसका आर बढ़ा दिया, और अगर हमने इसका आर बढ़ा दिया है रोटेशनल मोशन की वजह से, स्पिनिंग की वजह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा यानी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज होगा। तो अब अगर ये एक इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल होगा। अगर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन स्मॉल तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक इस तरह से जब स्पिनिंग मोशन करेगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एग का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। मजीद क्या कह रहा है, हार्ड बॉइल्ड एग एक्ट इज अ रिजिड बॉडी while rotating. The moment of inertia of hard boiled egg is smaller and its angular acceleration is greater. यानी अगर हम हार्ड बॉइल्ड एग को कंसिडर करें, यानी हम उबले हुए अंडे को अगर कंसिडर करें, तो ये जो एग होगा ये बिल्कुल रिजिड बॉडी की तरह बिहेवियर करेगा। यानी अगर हम इसके इनसाइड देखें तो यहाँ पर वो जो मटेरियल है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा, वो सख्त होगा, बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेवियर करेगा। अब अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करें, यानी जितना टार्क हमने इस पर अप्लाई किया था उतना ही टार्क अगर हम इस पर भी अप्लाई करें, और अगर ये इस तरह से रोटेट करे तो इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब यहां पर होगा ये कि अगर हम इसके इस मटेरियल को कंसीडर करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से ये जो मटेरियल है ये किनारों की तरफ नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड मटेरियल की तरह बिहेवियर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास इस एक का है तो इतना इसका भी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इसका आर यानी यहाँ का जो मास है इसका आर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर आर हमारे पास कम तो इस एक का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कम होगा। तो जो हार्ड बॉइल एग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास स्मॉल हो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास स्मॉल हो तो इस एक का हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये एक इस तरह से तेजी के साथ रोटेट करेगा, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकंड सेंटेंस का यही मतलब था, हेंस हार्ड बॉइल्ड एग विल स्पिन फास्टर देन रॉ एग व्हेन सेम टार्क इज अप्लाइड इन बोथ द केसेस। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि दोनों एग पर हम सेम टार्क अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी इनर्शिया स्मॉल होती है। इनर्शिया स्मॉल होने की वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा तेजी के साथ रोटेट करेगा। और अगर हम इस एक को देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, ये स्लोली इस तरह से रोटेट करेगा। तो इनमें से जो एक तेजी के साथ रोटेट करेगा वो हमारे पास हार्ड बॉयल एग होगा, और जो स्लोली रोटेट करेगा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास स्मॉल होगी तो वो हमारे पास रॉ एग होगी।